आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज डे 9 है हमारा इंग्लिश सीखने का। डे 9 है, डे 9 की सीढ़ी है, 9वीं सीढ़ी है हमारी। नया टॉपिक सीखेंगे हम, नया 9th टॉपिक सीखेंगे हम। जैसे कि हम हर दिन एक एक नया टॉपिक सीखते हैं, वैसे ही हम आज भी एक नया टॉपिक सीखेंगे। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, बोलने और समझने में एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप हमेशा मेरे साथ बने रहें, हमेशा वीडियो देखें, समझें और पढ़ें, तो आपका डे लास्ट तक इंग्लिश इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगा। ये गारंटी मेरी है। बस आपको वीडियो देख के पढ़ना है, ये काम आपका है। और आप हमेशा वो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करते रहना। बिकॉज़ अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो फिर आप वो टॉपिक भूल जाएंगे, भले ही आपको कितनी अच्छी तरीके से भी वो क्यों ना समझा हो। तो अगर आप लास्ट में जाके भूल ही गए तो क्या अर्थ बनता है इतना पढ़ने का? नहीं। तो इससे अच्छा होगा कि आप उसे हमेशा रिवाइज़ करते रहे। इससे आपके टॉपिक पे पकड़ भी अच्छी हो जाएगी, मज़बूत हो जाएगी, और टॉपिक भी आपको एकदम ही क्लियर रहेगा। अगर आपको मैंने बताया है कि कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखे, वीडियो फिर से देखे तो भी ना समझा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके प्रश्नों का उत्तर देने की ज़िम्मेदारी मेरी है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। आपके दिमाग में कोई सेंटेंस आया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम चेक करेंगे कि आपका सेंटेंस सही है कि नहीं है। इसमें बिल्कुल ना हिचकिचाए। हम थोड़ी थोड़ी गलती करते सीखते सीखते ही डे लास्ट तक इंग्लिश को पढ़ना इम्प्रूव करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं डे 9 का हमारे नए टॉपिक पे। हमारा नया टॉपिक है आज का कैन और कांट। कैन और कांट आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? कैन और कांट। जैसे कि हम हमेशा नया टॉपिक पढ़ते हैं, आज भी नया टॉपिक पढ़ेंगे, कैन और कांट। तो कैन और कांट इस टॉपिक को आगे डिटेल में अभी हम देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कैन। कैन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कैन। अगर मैं कोई भी चीज़ अगर मैं लिख सकती हूँ तो मैं उसमें बोलूँगी आई कैन राइट। जो चीज़ हम कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैन। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा है, थिंग्स यू कैन डू। यू कैन डू मतलब थिंग्स जो हम कर सकते हैं, चीज़ें जो हम कर सकते हैं। अभी हम इसको है ना एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे तो आपका टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है? आई कैन डांस। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए। आई कैन डांस, आई कैन डांस, आई कैन डांस। इसका मतलब क्या हुआ? मैं डांस कर सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैन का मतलब क्या है? जो चीज़ हम कर सकते हैं। तो आई कैन डांस मतलब मैं डांस कर सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा? ही कैन स्विम। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए। ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, ही कैन स्विम। इसका मतलब क्या हुआ? वो तैर सकता है, वो तैर सकता है, वो स्विम कर सकता है। कैन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ कर सकता है। ही कैन स्विम, वो तैर सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे। वी कैन प्ले। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए। वी कैन प्ले, वी कैन प्ले, वी कैन प्ले। वी कैन प्ले का मतलब क्या हुआ? हम खेल सकते हैं, हम खेल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा होगा कि कैन का मतलब क्या होता है। कैन का मतलब होता है जो चीज़ हम कर सकते हैं। आई कैन डांस मतलब मैं नाच सकता हूँ। ही कैन स्विम मतलब वो स्विम कर सकता है, तैर सकता है। वी कैन प्ले का मतलब हम खेल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कैन का मतलब समझा होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। हम आगे बढ़ते हैं कांट की तरफ। कैन का मतलब तो समझा, कांट का मतलब उसके पूरा ऑपोजिट है, उसका पूरा विरुद्धार्थी अर्थ बनता है कांट का। कैन का
उल्टा है कांट। कैन का मतलब होता है जो हम कर सकते हैं, तो कांट का मतलब होता है जो चीज़ हम नहीं कर सकते। जो चीज़ हम नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं कांट। इसको सेंटेंस के द्वारा पढ़ के हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पहला सेंटेंस है आई कांट ड्राइव। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए, आई कांट ड्राइव, आई कांट ड्राइव, आई कांट ड्राइव। इसका मतलब क्या हुआ? मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। कांट मतलब वो चीज़ जो हम नहीं कर सकते। तो आई कांट ड्राइव का मतलब क्या हुआ? मैं गाड़ी नहीं चला सकता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है शी कांट कुक, शी कांट कुक, शी कांट कुक। शी कांट कुक का मतलब क्या हुआ? वह खाना नहीं बना सकती, वो खाना नहीं बना सकती, वो खाना नहीं बना सकती। उसका मतलब क्या हो? उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी कांट कुक। कांट का मतलब वो नहीं कर सकती। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस पे। दे कांट फ्लाई। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए, दे कांट फ्लाई, दे कांट फ्लाई, दे कांट फ्लाई। दे कांट फ्लाई का मतलब क्या हुआ? वो उड़ नहीं सकते, वो उड़ नहीं सकते। दे कांट फ्लाई का मतलब वो उड़ नहीं सकते। कांट का इसमें सब सेंटेंस में कांट का मतलब क्या है? सब सेंटेंस में नहीं, कांट का मतलब ही क्या होता है कि जो चीज़ हम नहीं कर सकते। आई, जैसे कि हर सेंटेंस में आई कांट ड्राइव, कांट मतलब नहीं कर सकते, तो फिर मैं नहीं गाड़ी चला सकता। शी कांट कुक, वो खाना नहीं बना सकती। दे कांट फ्लाई, उन लोग उड़ नहीं सकते। तो उम्मीद है कि आप कांट का मतलब समझा होगा। कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज एक रियल लाइफ कॉन्वर्जेसन लेते हैं, ऐसा सेंटेंस जो हम डेली यूज़ करते हैं और हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो जैसा कि स्क्रीन पे लिखा है, कैन यू हेल्प मी। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आपको किसी को बोलना होगा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? कैन यू हेल्प मी। कैन का मतलब कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। तो उसका रिप्लाई कैसे देंगे? येस आई कैन, येस आई कैन। हाँ, मैं कर सकता हूँ। कैन का मतलब क्या होता है? कर सकते हैं, जो चीज़ हम कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, येस आई कैन। मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, कैन यू हेल्प मी, येस आई कैन, कैन यू हेल्प मी, येस आई कैन, कैन यू हेल्प मी, येस आई कैन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझा होगा कि ये सेंटेंस कैसे बोलते हैं और इसका मतलब क्या बनता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेक्शन की ओर, जहाँ हम सेंटेंस रिपीट करते हैं। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहला सेंटेंस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लिखा है, आई कैन डांस, आई कैन डांस, आई कैन डांस। आई कैन डांस का मतलब क्या हुआ? मैं नाच सकता हूँ। सही बोला आपने। तो इसी के साथ आगे बढ़ते दूसरे सेंटेंस क्या लिखा है, शी कांट कुक। मेरे साथ रिपीट कीजिए, शी कांट कुक, शी कांट कुक, शी कांट कुक। इसका मतलब क्या हुआ? वो खाना नहीं बना सकती। सही बोला आपने। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने मिनी क्विज़ की ओर, जहाँ हम हमेशा मिनी क्विज़ करते हैं। तो आज भी हम मिनी क्विज़ करेंगे। आज का हमारा मिनी क्विज़ है ही डैश स्विम। क्या है हमारा मिनी क्विज़? ही डैश स्विम। तो डैश में क्या आंसर आएगा? ही कैन स्विम, ही कैन स्विम। उम्मीद है कि आप सबका आंसर कैन होगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताएं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कैन और कांट समझा होगा, और जैसा कि मैंने आपको बोला है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम अगले वीडियो में उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे साथ एक परिवार की तरह बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम हमेशा ही एक परिवार की तरह बने रहेंगे और डे लास्ट तक अपनी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।